नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से, जैसा कि इसका नाम सिद्धांत प्रवेशिका, जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सामान्य रूप से प्रवेश करने के लिए ये पुस्तक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो रही है। अब तक हमने इस पुस्तक के माध्यम से बहुत से ऐसे विषयों को समझा जो भले ही हम पहले थोड़े बहुत रूप में उसको जानते थे, लेकिन उनको विशेष रूप से जानने के लिए इस पुस्तक के माध्यम से हम एक एक चैप्टर को समझ रहे हैं। चाहे जीवों के बारे में हो, तीर्थंकरों के बारे में हो, चाहे रामचंद्र जी जैसे महापुरुष के बारे में हो, चाहे चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, जिनकी वजह से, जिनके निमित्त से ये पूरा का पूरा आज हम भारत देश में जो श्रमण परंपरा देख रहे हैं, और उस भारत देश की श्रमण परंपरा के कारण से विदेशों में भी जो धर्म का प्रचार प्रसार आज हो रहा है, हम यहाँ से बैठे हुए धर्म के बारे में आप लोगों के मध्य में बात कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं, सारा का सारा जो श्रेय है वो शांति सागर महाराज जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो त्याग और तपस्या के बल पर वह जो मुनि परंपरा लुप्त प्राय हो गई थी, समाप्त प्राय हो गई थी, उसको उन्होंने जीवित किया और बहुत अच्छी तरह से अपने को अपने मुनि मार्ग पर, श्रमण मार्ग पर आगे बढ़ करके और अन्य मुनियों के लिए प्रेरणा स्वरूप को बने। उनके वर्णन आदि को समझने के बाद में अपन ने जो विशेष अपना वर्णन चल रहा है पाप का, 2 कक्षाएं अपनी इस पाप के पाठ में निकल चुकी है और हम स्वयं समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। पिछली कक्षाओं में हमने इस विषय को समझा कि हम अगर ऐसा मानते हैं, जो एक मेंटेलिटी है संसार में, हम सभी जानते हैं कि पाप और पुण्य 2 ही चीजें हैं और हर इंसान इन 2 वस्तुओं में, 2 पहलुओं में, 2 चीजों में यूं समझिए कि उलझा हुआ है। दुनिया कहती है पाप छोड़ो, पुण्य करो। वो सोचता है पाप कौन से होते हैं, पाप क्या होते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी ये बातें समझी थी, बहुत महत्वपूर्ण, कि पाप का मतलब सिर्फ ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का नाम ही पाप नहीं है। पाप का मतलब होता है हमारा मन, हमारे वचन और हमारा पूरा काय, हमारा शरीर। जब अशुभ योग धारण होता है, जब अशुभ गलत प्रयोग के रूप में वह किया जाता है, तो वो कहलाता है पाप। और जब यही मन वचन का है हमारे शुभ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, शुभ कार्यों में लग जाते हैं, तो वही हमारे लिए हो जाता है पुण्य। हमने हिंसा के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर ली थी और ये भी हमने समझा था कि अगर हमने हिंसा को कंट्रोल कर लिया तो बाकी के 4 पाप भी कंट्रोल में हो गए, क्योंकि 4 पाप जो है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें भी कहीं ना कहीं हिंसा है। आदमी झूठ क्यों बोलेगा, और झूठ बोलने से क्या सामने वाले के दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी?
किसी की हमने वस्तु चुराई, तो क्या वस्तु के चुराने से सामने वाले को दुख नहीं होगा? अगर हमने कुशील किया, गलत आचरण किया, एक बार मैथुन सेवन करने से आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है 9 लाख 10 जीवों की हिंसा होती है। हिंसा हुई तो कुशील में भी परिग्रह जितना इकट्ठा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, हिंसा होगी। इसलिए आचार्यों ने हिंसा को महत्वपूर्ण पाप कह दिया। अगर हमने हिंसा को समझ लिया और हिंसा के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो फिर हम सब कुछ समझ सकते हैं। तब हम चारों पाप को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, पांचों पाप को अपने वश में कर सकते हैं, पांचों पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पिछली कक्षा में हमने हिंसा को बहुत अच्छी तरह से समझा था, और ये भी मैंने आपसे निवेदन किया था सिर्फ इस कारण से कि नहीं, हम तो गृहस्थी हैं। 4 प्रकार की हिंसा बताई थी ना, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी हिंसा। इन 4 हिंसाओं में से गृहस्थ सिर्फ और सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्यागी हो सकता है। संकल्पी हिंसा का त्यागी हो सकता है। संकल्प पूर्वक जानबूझ करके दिख रहा है कि जीव मर रहे हैं, वो अगर हिंसा करता है तो उसे और ज्यादा पाप लगता है। कभी कभी बहुत बार ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जाने अनजाने में बहुत बार पाप हो जाते हैं, कभी कभी अनजाने में हो जाते हैं, कभी जानबूझ करके करते हैं, तो क्या हमें बराबर पाप लगेगा? बराबर हमारे वैसे कर्म बनेंगे? आचार्यों ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, बहुत स्पष्ट। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 6ठे अध्याय में लिखा, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से हमारे कर्म के आश्रयों में अंतर पड़ता है। जिस समय हम पाप कर रहे हैं उस समय हम जानते हैं या नहीं, ये भी जरा विचार कीजिए। उदाहरण स्वरूप, हम आलू प्याज जमीकन खा रहे हैं और आज तक कभी हमको किसी ने बताया ही नहीं कि ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम तो बस खा रहे हैं, हमको आज तक किसी ने बताया ही नहीं। जब नहीं बताया तो फिर हम कैसे छोड़ेंगे? हम कैसे जानेंगे कि नहीं, ये खाने योग्य नहीं है? आचार्य ने लिखा, तुम्हें पाप तो लगेगा, दोष तो लगेगा, क्योंकि तुमने जीव हिंसा की है। लेकिन चूंकि वो जीव हिंसा अनजाने में की है, तुम्हें नहीं पता था कि वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम खा रहे थे, इस कारण से जो पाप लगेगा उसका अनुभाग कम होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जिसको पता है कि जानबूझ करके, मुझे जानता है वो, मुझे जमीकन नहीं खाना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसी स्थिति में भी वो पाप कर रहा है और खा रहा है, जानता हुआ भी खा रहा है। आचार्यों ने लिखा, उसके कषाय भाव ज्यादा है, उसके कर्मों की स्थिति और अनुभाग ज्यादा, पाप का अनुभाग तीव्र होगा। क्यों? वो जानबूझ करके पाप कर रहा है। अब आप कहेंगे जो जीसीसी वाले यहाँ पर हैं, उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत प्रखर बुद्धि वाले यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव। वो कहेंगे, जब आपने कहा कि अनजाने में पाप कम है और जानने में पाप ज्यादा है, तो भैया जी काय को ये पाठशाला पढ़ा रहे हो? काय को हमें बार बार जना रहे हो, बता रहे हो, हमें ज्ञान करा रहे हो? क्योंकि ज्ञान कराने के बाद तो फिर अगर हम नहीं छोड़े तो हमें ज्यादा पाप बता रहे हो आपको। तो इसलिए अगले संडे, अगले सैटरडे से पाठशाला बंद, पढ़ाना ही नहीं, न कोई पढ़ने आएगा। क्यों? जानने में तो ज्यादा पाप है, जानने में तो ज्यादा हिंसा है। उत्तर ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आंसर है। हम ये बात बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि जान करके पाप करने में ज्यादा दोष लगता है, ज्यादा कर्म अनुभाग स्थिति बनती है। परंतु जरा इस बात पे विचार करें, यदि हम अनजाने ही बने रहे तो अज्ञान तो सबसे बड़ा पाप है। 5 प्रकार के जब मिथ्यात्व की बात आती है तो मिथ्यात्व का एक भेद होता है अज्ञान। संशय अज्ञान को नहीं, संशय विपरीत है ना, एकांत विपरीत संशय अज्ञान, ये सब
ये 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान पुण्य के। आप सोचिए अज्ञान कितना बड़ा पाप है। अगर आप ये सोचेंगे कि जानने से हमें पाप ज्यादा लग रहा है, मैं कह रहा हूं अगर अनजाने बने रहेंगे तो कितना पाप लगेगा, मिथ्यात्व का दोष लगेगा। और सब पापों से भी बड़ा है मिथ्यात्व का पाप। आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा है, हमें मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, श्रावक कुल मिला, श्रावक पर्याय अपन को मिली। और इसमें भी अगर हम नहीं समझे, नहीं जान पाए, नहीं ज्ञान कर पाए, तो फिर वापस ही मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, टिड्डी, भोरा, चींटी, ये सब बन जाएंगे। कौन सिखाने वाला है उस पर्याय में, कौन समझाने वाला है उस पर्याय में, कौन उपदेश देने वाला है उस पर्याय में। आज तो हमें सब ये सुयोग साधन घर बैठे मिल रहे हैं। इसलिए अपने अंदर ये बात कभी नहीं लाना कि नहीं जानना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं। अगर हम आज नहीं छोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन एक बार तो माइंड में क्लिक होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और आज नहीं तो कल हम जरूर छोड़ेंगे उस चीज को। इसलिए अनजान बना रहना बहुत बड़ा पाप है। जानबूझ करके अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उसमें और ज्यादा हिंसा का और ज्यादा दोष हमें वहां पर लगता है। हमारे 5 प्रकार के पापों में हिंसा और झूठ, ये 2 पाप हमारे हो गए थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, चोरी पाप किसे कहते हैं और उसको हम समझते हैं। देखिए, चोरी पाप प्रमादवश बिना दिए किसी की गिरी, पड़ी, रखी या भूली हुई वस्तु को ग्रहण करना अथवा उठाकर किसी को दे देना चोरी है, और इस पाप को करने वाले चोर कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन दी है चोरी की? प्रमादवश किसी की दिए बिना, कोई वस्तु ऐसी है जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, किसी की गिरी हुई है वस्तु, और गिरी हुई वस्तु को क्या किया हमने, है उठा लिया। पहले तो देखा आसपास कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा, और तुरंत हमने उठाया और उठा करके रख लिया। अब आप कहेंगे मैंने तो चोरी की नहीं। तो चोरी का मतलब किसी की वस्तु घर में से जाकर के चुराने का नाम ही चोरी है क्या? अगर हम किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेते हैं, खुद ग्रहण कर लेते हैं, खुद उपयोग में लेते हैं, और खुद उपयोग के अलावा यदि हम किसी और को भी दे देते हैं तो भी वहां चोरी का दोष लगेगा। अरे आप तो इसकी बात कर रहे हैं, यदि हमने सामने वाले से जबरदस्ती भी वस्तु ले ली, ध्यान से सुनना मेरी बात को, थोड़ी सी सिद्धांत की बात कह रहा हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी अजीब लग सकती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने चोरी की परिभाषा लिखी, अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्त आदानम, अदत्त माने बिना दिए, आदानम माने ग्रहण कर लेना। कोई हमें सामने वाला नहीं दिया, उसने अपनी वस्तु हमें नहीं दी, और हमने क्या किया, ग्रहण कर लिया, ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसका नाम है स्तेयम अर्थात चोरी। अब सोचिए, मैंने अभी आपको कहा ये जो सामान्य डेफिनेशन है, किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई चीज को उठा लेना, ये तो चोरी है ही। मैं कह रहा हूं अगर हमने सामने वाले से कोई वस्तु जबरदस्ती ली है तो वो भी चोरी है। अब आप बोलेंगे जबरदस्ती वस्तु चोरी कैसे हो सकती है? परिभाषा लगाइए, सामने वाला दे रहा है क्या, सामने वाला देना चाहता है क्या, सामने वाले का मन है कि मैं दूं, उसके बावजूद भी अगर हमने उससे वो वस्तु ले ली, छीन ली, बंदूक की नोक पर, अपनी पावर से, अपने बलबूते से, है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास कोई पोस्ट है, और उससे हमने वो वस्तु सामने वाले से ले ली, छीन ली, जबरदस्ती ले ली, आचार्यों ने कहा उसमें भी चोरी का दोष लगेगा।
बहुत बार बहुत से स्थानों पर सामने वाले को बोली दे दी जाती है। अब और नई बात समझिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपने को सिर्फ ये लाइंस नहीं पढ़नी, इस लाइंस के थ्रू अब जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत सी बातें गहराई की, वहां तक अपने को पहुंचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले को बोली लेने का मन नहीं होता, समाज में देखा जाता है, और हम उसको बार बार प्रेशर डाल करके, और उसको हम, उसका मन नहीं है तो भी हमने उसको बोली दे दी। नहीं नहीं भाई साहब, आपको लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी। उसका मन नहीं है, या उसका मन है कि मैं इतना ही देना चाहता हूँ, और उसके बावजूद भी हमने उससे उसको ज्यादा पैसे उससे ले लिए, निवेदन करेंगे वो भी चोरी है। अब आप कहेंगे हम तो धर्म के लिए ले रहे हैं, मंदिर के लिए ले रहे हैं, पूजा पाठ के लिए ले रहे हैं, अच्छे काम के लिए ले रहे हैं। हमने माना, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने स्वयं के उपयोग के लिए ले रहे हैं, मंदिर के लिए, पूजा पाठ के लिए, धर्म कार्य के लिए आप ले रहे हैं, लेकिन सामने वाले से जबरदस्ती क्यों? मैं कह रहा हूं, अगर सामने वाला पेन नहीं देना चाहता और वो पेन भी अगर हम जबरदस्ती उससे ले रहे हैं तो वो भी चोरी है। धन संपत्ति तो बिल्कुल बहुत आगे की बात है। हाँ, हम उसको इंस्पायर कर सकते हैं, हम उसको निवेदन कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि भैया देखो, आप नहीं दोगे, आप बड़े सेठ हो, आप करोड़ों अरबों के मालिक हो, थोड़ा बहुत तो आपको दान करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो कैसे ये मंदिर बनेगा, कैसे जिनालय बनेगा, कैसे हमारा धर्म का प्रचार प्रसार होगा, कैसे शिविर लगेगा, कैसे विधान होगा, सब जो जिस निमित्त से आप ले रहे हैं। आप इंस्पायर कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं। अगर लेंगे तो चोरी का दोष लगेगा। इसके अलावा और जितनी भी सारी बातें हैं, क्योंकि ये यहाँ पे केवल ये मत समझना, फिर कह रहा हूँ कि मात्र ये आप समझो कि बस ले लिया हमने, पड़ी पड़ी हुई, रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई नहीं। अगर कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, उसको पता चल गया कि हमारे मार्केट में इस माल की शॉर्टेज है, और उसने बहुत सारा माल पहले से स्टॉक करके रख लिया, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं काला बाजारी, निश्चित रूप से चोरी का दोष लगेगा। आप अगर टैक्स पे नहीं करते हैं, आईटीआर नहीं भरते हैं, आप अगर जितना आपका टैक्स बनता है वो टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप गवर्नमेंट में राज करके चोरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर, कर माने टैक्स, आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है। आप पढ़िए तो सही। विरुद्ध राजातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहारा, ये सब अचौर्य व्रत के अतिचार बताए गए हैं। बिजनेसमैन है, हमने सामने वाले को जब कोई लेने आया सामान, तो हमने कम तोल के दे दिया है। उस स्थिति में क्या होगा, कम तोल के दिया तो चोरी का दोष लगेगा। हमने सामने वाले व्यक्ति से जब लेने की बात आई तो ज्यादा तोल करके ले लिया, और उसको कम भाव के पैसे दिए, कम तोल के पैसे दिए, चोरी का दोष लगेगा। कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आप एग्जाम में नकल करते हैं, अगर आप चिट्ठी बना के ले जाते हैं, और वो भी नहीं किसी से पूछते हैं, बगल वाले से, तो भी हमको चोरी का दोष लगेगा। आप कहेंगे चोरी का दोष क्यों? इसलिए क्योंकि आपको जो नहीं करना चाहिए था वो आपने किया। चोरी का मतलब सिर्फ वस्तु को लेने का नाम ही नहीं, सामने वाले के विरुद्ध चलना, धर्म के विरुद्ध चलना, समाज के विरुद्ध चलना, देश के विरुद्ध आचरण करना, सब चोरी है। आपको पता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है पिस्टल रखने का, और आप रखे हुए हैं। आपको पता है आप गैर कानूनी धंधा करते हैं, गवर्नमेंट को अगर पता चलेगा तो सीधे आपको जेल में डालेगी। आपको पता है कि आप जितनी लिमिट है उससे ज्यादा आप अपने पास में परिग्रह रखे हुए हैं, सब चोरी के अंदर आएगा ये। इसलिए चाहे रिश्वत लेना, चाहे काला बाजारी करना,
चाहे नकल करना, और भी बहुत तरह के रूप है चोरी के, कमी थोड़ी ना है। अगर हम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, करप्शन, कोई काम कराने के लिए हम सामने वाले से पैसा मांग रहे हैं, इतने रुपए दो तब तो तुम्हारा काम होगा, अदरवाइज नहीं, रिश्वत ले रहे हैं हम, ये सब चोरी के ही रूप है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ करके और हमें चोरी का त्याग करना चाहिए। आचार्य महाराज आगे लिख रहे हैं, चोरी का फल क्या है? चोरी करने वाले को तो अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं, और कभी किसी को फांसी भी हो जाती है, एवं परलोक में नरक गति के दुखों को सहन करना पड़ता है। अब इस भाव में तो देख लीजिए कैसे कैसे हमें कष्ट, चोरी जब पकड़ी जाएगी तो सीधी जेल होगी, और कभी ऐसी कोई स्थिति हो गई तो फिर तो सीधी फांसी की सजा है। अभी शाम को ही हम न्यूज देख रहे थे, तो नीरव मोदी साहब जो भारत के पैसे लेकर के भागे थे, सुनने में आया कि अब उनके पास में वहां लंदन में पैसा चुकाने के लिए, न्यायालय में भी पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, ऐसा कुछ न्यूज सुना था मैंने। चोरी करने वाले व्यक्ति का कहाँ कहाँ नाम बदनाम नहीं होता। सबसे बड़ी बात, वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए विश्वास खो देता है। इस भाव में फिर कोई उसका विश्वास नहीं करता अगर वो पकड़ा जाए तो। और आप सोचें कि नहीं पकड़ा जाए सॉरी, ऐसा नहीं है। आज तक का ऐसा कोई चोर बता दीजिए जो पकड़ा नहीं गया हो। चोरी की है तो सामने वाला पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोरी करने के 100 तरीके हैं तो पकड़े जाने के 101 तरीके हैं। इसलिए तीसरे नंबर का जो पाप है ये चोरी पाप है। हम सबको इससे बचना चाहिए। हम अपने जीवन में, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े डाके डालें, बड़े बड़े स्थानों की वस्तुओं को चुराएं, उसी का नाम चोरी है, नहीं। जैसा कि अभी हमने अपन ने पॉइंट्स वगैरह समझे, इस तरह से भी हमारे जीवन में चोरी होती है, हम उसको भी कम करने की कोशिश करें, उससे भी दूर होने का प्रयास करें। चौथा पाप है कुशील पाप। कुशील शब्द का नाम है कुशील। कु माने खोटा, मिथ्या, गलत। शील, शील माने आचरण, व्यवहार। जहां हमारा व्यवहार, जहां हमारा आचरण खोटा हो, जिसे हम अपनी भाषा में कैरेक्टर लेस कहते हैं, उसको हम कहते हैं कुशील। इसीलिए उसकी डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं देखिए, पराई स्त्री या पर पुरुष के साथ रमण करने को कुशील कहते हैं। इस पाप को करने वाले व्यभिचारी और बदमाश कहलाते हैं और लोक में बुरी नजर से देखे जाते हैं। कुशील, जहां पर आचार्यों ने शास्त्रों में कथन किया, जब तक विवाह नहीं हो रहा है तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, और विवाहोपरांत सिर्फ अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें, और जो स्त्रियां हैं वो अपनी पति में संतुष्ट रहें, और अन्य के प्रति किसी भी प्रकार का गलत भाव नहीं रखे, गलत परिणाम नहीं रखे। इसका नाम होता है ब्रह्मचर्य। और यदि इससे विपरीत है, विवाह से पूर्व ही अनेक संबंध बन जाए, विवाहोपरांत भी अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ करके अन्य के साथ में संबंध बना रहे हैं, बने हुए हैं, तो ये सब कहलाएगा कुशील। और आज हकीकत में देखा जाए तो मानव समाज इस कुशील पाप में बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। हर इंसान के मन में गलत भाव बने हुए हैं। आज घरों घरों में रावण बैठा हुआ है। पांचों पापों में कुशील पाप भी आज धड़ल्ले से हो रहा है। आज भारत देश की स्थिति देखें, लगभग 8-10 साल पहले अखबार में ये न्यूज आई थी, एक रेशो निकाला गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, रिसर्च किया गया, और मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में, चेन्नई जैसे शहर में, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं उनमें रिसर्च हुआ, और उस रिसर्च में
उस सामने वाले ने ये रिसर्च किया कि जो जितने भी हाई एजुकेशन के नाम पे गर्ल्स जो हमारे बाहर जा रही हैं, जो बाहर रहती हैं, बाहर पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, सब कुछ करती हैं, अनमेरिड है, उस विज्ञापन में उस विज्ञापन में सॉरी उस न्यूज़पेपर में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी कि जब ये रिसर्च किया गया कि कितनी अनमेरिड गर्ल्स का शील भंग हो चुका है, तो आप लोग जान करके आश्चर्य करेंगे और ये सोचने को हमें मजबूर करेगा ये आंकड़ा कि देश की स्थिति क्या बन रही है। वहां उन्होंने लिखा कि देश में जितने स्थानों पे मुख्य 5 महानगरों में 4 है महानगर, उसमें जयपुर भी शामिल था, उसमें इन 5 नगरों में जो रेशो निकाला उसमें से 85% गर्ल्स शील भंग कर चुकी है विवाह से पूर्व। सोचिए कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ जा रही है हमारी संस्कृति, कहाँ जा रहे हैं हमारे विचार, हम क्या कर रहे हैं। हाई एजुकेशन के नाम पे हम माँ बाप से दूर होकर के दूसरे बाहर रहना चाहते हैं। नौकरी करने के नाम पे हम कोविड में नौकरी कर रहे हैं, वहीं पे लड़का है वहीं लड़की है, सब कुछ कर रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे कोई एजुकेशन हमारे यहाँ चल रही है। मैं हाई एजुकेशन का विरोधी नहीं हूँ, मैं महिलाओं को आगे बढ़ने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा में रह करके अगर वो आगे काम करेंगे तब तो होगा काम। गलती सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी गलती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। पूज्य गुरुदेव तो बहुत बार कहते हैं आप ऐसे कपड़े पहन के क्यों निकलते हो। हम निमित्त ही क्यों बने सामने वाले को आकर्षित करने के लिए, सामने वाले की दृष्टि को खराब करने के लिए। वो स्पष्ट कहते हैं, कोई मनचले आदमी 2-4 होंगे जो घर से ऐसे सोच करके निकलते हैं, बाकी लोग सब ये जो निकलते हैं ये थोड़ी ना सोच के निकलते हैं कि आज मुझे किसी का रेप करना है, आप आज मुझे किसी को गलत काम करना है। कहीं ना कहीं हमारा वेशभूषा, हमारा वातावरण, हमारा खान पीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण निमित्त है। और अगर हमने नहीं सुधारा इस चीज को, तो ये हम स्वयं समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी। लड़की का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण होता है शील। अन्य आभूषण वो पहने या नहीं पहने, लेकिन अगर एक बार शील भंग हो गया तो खत्म। और नीति और न्याय की अगर अपन बात करें तो एक बार अगर शील भंग हो जाता है तो दोबारा विवाह नहीं होता, फेरे नहीं पड़ते हैं। लेकिन छुप छुप करके करने पे किसको पता चल रहा है। विवाह के पूर्व इस तरह से संबंध, शारीरिक संबंध लोग बनाते हैं और अपने सब हानि कर देते हैं, पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। सोचिए जरा, मैंने स्वयं जब ये आंकड़ा पढ़ा 85% में दंग रह गया। ये क्या हो रहा है देश में, कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी। पढ़ने के नाम पे, आगे बढ़ने के नाम पे, इन सब में आगे बढ़ रही है। खोटा आचरण, कैरेक्टरलेस। इसने कहा है यदि धन गया है कुछ नहीं गया, वापस आ जाएगा, मेहनत कीजिए। यदि हमारा स्वास्थ्य गया है तो कुछ गया है, उसको जितना जल्दी हो सके ठीक करके वापस आने की कोशिश कीजिए। लेकिन यदि हमारा कैरेक्टर चला गया, हमारा चरित्र चला गया, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए, वापस लौट करके आने वाला नहीं। इसलिए विवाह से पूर्व अपने बच्चों को ये ऐसे संस्कार दीजिए कि बेटा, कहाँ हमारा जीवन था, ब्रह्मचर्य आश्रम नाम था, विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। और आज स्थिति विवाह से पहले ही संबंध बन जाते हैं, कुशील हो जाता है। और विवाह उपरांत भी देखते हैं समाज में न जाने कैसे कैसे पुरुष, कैसे कैसे महिलाएं होती हैं जो आपस में संबंध बना करके रखते हैं। ऐसे सब प्रकरण कुशील कहलाते हैं। कुशील पाप का फल कहते हैं। पर स्त्री का सेवन करने वालों को नरकादि के दुखों को सहन करना पड़ता है। और निश्चित रूप से यही होगा जब वो गलत काम कर रहा है। शास्त्रों में लिखा है तो परिस्त्री सेवन करता है, जो रेप करता है, जो गलत काम करता है, नरक में पहुंचने के बाद उसके शरीर को दहकती हुई पुतलियां, स्त्रियों के रूप आकार वाली पुतलियां दहकती हुई अंगारों के इसके समान उसके शरीर को चिपकाई जाती है। और कहा जाता है बड़ा शौक था ना तुम्हें
बहुत लग रहा था ना कि तुम्हें स्पर्श करना है, आलिंगन करना है, लो करो, अब करो। इस तरह से उसे कह का करके कष्ट दिया जाता है। ये सब कष्ट इन पापों का ही है। सॉरी, हम स्वयं समझे, हम इस पाप से बचें इस तरह से। तो ये हुआ कुशील पाप। और अंतिम पाप है परिग्रह पाप, जो सबसे ज्यादा हमारे पास में पाया जाता है। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। जमीन, मकान, धन, धान्य, गाय बैल आदि से मोह रखना। परिग्रह की परिभाषा में इनको रखना नहीं लिखा, देखो महत्वपूर्ण बात, मोह रखना। क्योंकि परिग्रह की डेफिनेशन मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा माने ममत्व, ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, इस तरह का जो भाव है उसका नाम है मोह, उसका नाम है मोह। इसलिए बहुत स्पष्ट, जितनी वस्तुएं हमारे पास में है वो तो हमारे परिग्रह में है ही, क्योंकि उन सब से मोह है हमको। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके बावजूद भी हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, उससे मोह करते हैं, उसे अपना मानते हैं। ये कहलाता है परिग्रह। इसलिए बहुत स्पष्ट परिग्रह की परिभाषा में, अब यहाँ पे जमीन जायदाद धन धान्य वैभव गाय बैल को क्यों लिया? क्योंकि पहले के समय में धन संपत्ति में पशुधन भी महत्वपूर्ण होता था। जिसके पास जितनी ज्यादा पशु, जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ज्यादा मालदार कहा जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, जितने ज्यादा बैल, जितने ज्यादा घोड़े, जितने ज्यादा हाथी। पहले आप पढ़िए, जब अपन वर्तमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो राजा महाराजा और वो लोग जो होते थे वो सब अपनी कन्या के साथ में, अपनी बेटी के साथ में जब दहेज देते थे तो पशुधन भी दिया जाता था। तो इसलिए वो भी परिग्रह की कोटि में है। इस इन संसारी जीवों को इकट्ठा करने में लालसा रखना परिग्रह है। इन संसारी चीजों को, ये जो संसारी चीजें हैं जितनी भी, अब देखिए परिग्रह का मतलब ममत्व कितना है हमारे पास में। वस्तुएं जितनी हमारे आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं से भी अधिक हम वस्तुओं को संग्रह करना चाहते हैं। हमें गाड़ी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और जीसीसी में तो उसके बिना काम चलता ही नहीं। लेकिन गाड़ी कौन सी चाहिए, जरूरी है? नहीं साहब, हमें तो बिल्कुल, अब वहां तो न जाने कौन कौन सी गाड़ियां चलती हैं, हमें तो नाम भी नहीं पता है। लेकिन अगर हमारे मन में ना फरारी चाहिए हमको, तो फिर ये लग्जरियस कहलाता। दो चीजें समझिए, एक होता है नेसेसिटी, एक होता है लग्जरी। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। हमें आवश्यकता क्या है, कितनी है, किस चीज की है, उनको रखें, गृहस्थी है, जरूरी है। लेकिन हम आवश्यकता से ऊपर जब बढ़कर विलासिता में चलाए जाते हैं, हम भोग विलास में हम चले जाते हैं, तो वो कहलाती है लग्जरीज, और वही पाप का कारण बन जाती है। वस्तुओं को रखना वैसे तो निश्चित रूप से पाप ही है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए चूंकि हम परिग्रह से रहित नहीं हो सकते। गृहस्थ के पास कोड़ी नहीं तो वो कोड़ी का नहीं, साधु के पास कोड़ी है तो वो कोड़ी का नहीं। वो तो चाहिए, जरूरत है, उसके बिना गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन आवश्यकता के अनुसार रखने में तो सुख और सुकून शांति है, और बिना आवश्यकता के तो और अधिक और अधिक और अधिक की जो लालसा है वही हमारे दुख का कारण है। इसलिए आचार्य श्री जी कहते हैं, जब हम कुछ कमाते हैं तो हमारे मन में आता है, आज हमने 10,000 1,00,000 कमाए, तो कम आए नहीं, कम आए, कम आए। मन में और लालसा, अभी तो और चाहिए मुझे, अभी तो एक ही फ्लैट है, ये फ्लैट भी बहुत छोटा पड़ गया अब तो,
अब तो वहां भी एक फ्लैट ले लूं, वहां भी एक फ्लैट ले लूं, वहां भी जमीन खरीद लूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो क्लास पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। वो कहते हैं भैया जी हमें पता ही नहीं हमारी भारत में कहाँ कहाँ जमीन है। हाँ मुझे नाम पता है, लेकिन नाम सबके सामने नहीं लूंगा, वो हंस रहे होंगे सुन करके। अब सोचो, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ जमीन है, उसके बावजूद अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हमारा मरण होगा तो कितना परिग्रह का पाप का दोष लगेगा। इतना सारा परिग्रह हम सब इकट्ठा करके और चले जाएंगे, रहना लेके जाना कुछ नहीं है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। मैं फिर निवेदन करूं, अपने पास में उतना हम रखें जितनी हमारी आवश्यकता है, भविष्य को ध्यान में रख करके रखें। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं होता कि हमें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ कितनी जमीनें हैं, क्या फ्लैट है, कितनी संपत्ति है। ये सब परिग्रह की कोटि में आते हैं। इसलिए इनको इकट्ठा करना और संग्रह करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से, हाँ अभी रुकी, अभी तो कि मैंने सामने में केवल पुरुष वर्ग का उदाहरण दिया है, महिलाएं इसमें सबसे आगे कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में, संचय करने में। अगर महीने भर से शॉपिंग न करे ना कोई महिला, तो उसको पेट में खाना ही नहीं बचे। मुझे तो शॉपिंग के लिए लेके चलो, सब वस्तुएं हैं घर में, ऐसे ऐसे ड्रेसेस भी आज भी आपके सबकी अलमारीज में है। मैं गारंटी देता हूँ, मैं सबकी अलमारी देखता हूँ यहाँ से बैठा बैठा। कम से कम मिनिमम कह रहा हूँ मैं, और कोई अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे पर्सनल चैट पे बता देना। मिनिमम 10 ड्रेसेस तो ऐसी होंगी सबकी अलमारी में जिन्होंने अभी तक यूज नहीं करी होंगी उन, लेकिन उसके बावजूद भी और अधिक की लालसा, और अधिक ग्रहण करने की भावना, मुझे और चाहिए और चाहिए। जो है उसको हम भोग नहीं पा रहे हैं, जो है उसको हम ग्रहण नहीं कर पा रहे, हम और अधिक इकट्ठा करते जा रहे हैं। और इसी इकट्ठा करने का नाम है परिग्रह। और इस पाप को करने वाले लोग लोभी, बहुदंडी और कंजूस कहलाते हैं, क्योंकि खर्च तो करते नहीं है वो, बस इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, और बस वो ग्रहण करके और आगे। बस आचार्यों ने लिखा, अगर अगर परिग्रह 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 इकट्ठा करते रहे और उसी परिग्रह के बीच में मर गए, तो मर करके उसी पे मर करके सांप बनेंगे। और हुआ है इतिहास में ऐसा, मर करके सांप बन गए उसी राज खजाने में, उसी कोषागार में। और जब भी कोई आता उसके ऊपर फुफकारते, उसका मालिक मैं ही हूँ। क्या विचार है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या लेकर के हम आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? कुछ नहीं लेकर के आए, सिर्फ पुण्य, हमारा पाप, हमारा हमारा धर्म, हमारा ये सब चीजें साथ जाएगी और कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ भी हमने यहाँ कमाया है, अर्जन किया है, उसको हम दान करें, उसको हम लुटाएं, गरीबों के बीच में लुटाएं, अच्छे लोगों के बीच में लुटाएं, चतुर्विध संघ को दान दें, ताकि हमारे उन पैसों का सदुपयोग हो सके। नहीं तो हम सब जानते हैं, अरबों खरबों डॉलर्स हो, चाहे ड्राम हो, चाहे रुपीज हो, कुछ भी हो, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। आचार्य और नीतिकार तो कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई व्यक्ति 60+ होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करता है, कमाई धंधा करता है, खूब व्यापार में लगा हुआ है, तो उन्होंने लिखा, ये उसका पुण्य नहीं, ये उसके बेटों का पुण्य है। ये उसके बेटों का पुण्य है। क्यों? क्योंकि पिताजी को जो 60 साल में कमाना था वो तो कमा के रख गए, वो तो उनके बेटे तो भोग रहे हैं। अब पिताजी और एक्स्ट्रा कमा कमा करके बेटों को देते जा रहे हैं। अब जरा बताइए, बिना पाप के कमाई होती नहीं, पाप तो कर रहे हैं पिताजी, फल भोग रहे हैं बेटे पोते, और उस पाप का फल जो वो कर रहे हैं उसको तो स्वयं खुद को ही भोगना पड़ेगा ना। वो तो हमें स्वयं भोगना पड़ेगा, उसको कोई भोगने वाला हमारा हिस्सेदार नहीं आएगा। इसलिए परिग्रह पे बहुत सचेत और सावधान होना है, बहुत ज्यादा होना है। हम लोग सब परिग्रह के बारे में नहीं सोचते।
गवर्नमेंट ने भी हिंसा करने पर, मर्डर करने पर उसको अपराधी घोषित किया, झूठ बोलने पर अपराधी घोषित किया, चोरी करने पर किया, रेप करने पर, गलत काम करने पर अपराधी घोषित किया। लेकिन परिग्रह बहुत अधिक इकट्ठा होने पर आज तक कभी किसी को जेल नहीं हुई। हाँ, 2 नंबर का अगर रखेंगे तो अलग बात है, वो तो उस पे तो, लेकिन अगर 2 नंबर के अलावा 1 नंबर का भी है, अरबों खरबों रुपए है, लेकिन 1 नंबर का है, उस परिग्रह को गवर्नमेंट पाप नहीं मानती, लेकिन हमारा धर्म मानता है। फिर तो आप कहेंगे जितने भी चक्रवर्ती है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो 6 खंड के अधिपति है, 96,000 रानियां हैं, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े हैं, धन संपत्ति का तो पूछो ही मत। जब इतना सारा है तो उन सबको तो नरक में जाना चाहिए। उत्तर यही मिलेगा, उन्होंने समय रहते हुए इसका त्याग कर दिया। 12 चक्रवर्तियों में से 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए और 2 नरक गए। वो जो 2 नरक गए हैं उनके नरक जाने का कारण ही यही है क्योंकि उस वो परिग्रह के साथ में नरक गए, परिग्रह का त्याग नहीं किया, परिग्रह को छोड़ा नहीं, इसलिए वो नरक में गए। और अगर वही परिग्रह छोड़ दें भरत चक्रवर्ती जैसे, तो निश्चित रूप से साधना करके, मुनि बन करके, मोक्ष मार्ग की यात्रा करते हुए निर्वाण को भी प्राप्त करते हैं। इसलिए परिग्रह रखने में आपत्ति नहीं है, लेकिन परिग्रह में आसक्ति और परिग्रह में डूब जाना, परिग्रह का त्याग नहीं करना, इसमें आपत्ति है, और यही हमारे लिए दुख का कारण है। इसीलिए परिग्रह पाप का फल कह रहे हैं कि बहुत परिग्रह जब नष्ट होता है तो मनुष्य आकुल व्याकुल हो जाता है, और होता भी है, देखते भी हैं, दुनिया में ऐसा ही होता है। इतने लोग ऐसे हैं, जब बहुत मेहनत करी तब उस समय तो खूब मेहनत करके करोड़ों अरबों खरबों रुपीस कमा लिए, ग्राम कमा लिए, और अगर किसी कारण से जब वो नष्ट हो जाता है, पकड़े जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो बड़ा दुखी होता है, व्याकुल हो जाता है। और जब सरकार की ओर से छापे पड़ते हैं तो धन भी चला जाता है और बदनामी भी होती है, और बहुत परिग्रह से वह नरकायु का बंद भी कर लेता है, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है बहुवारंभ परिग्रह त्वम नारकस्यायुष है। इसलिए उस कारण से वह नरक आयु का बंद करके नरक के दुखों को भोगता है। ये परिग्रह पाप का फल यहाँ पर बताया गया है। हम सभी बहुत समझदार हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, इन 5 पापों के बारे में हमने समझा और समझ रहे हैं। जितना हो सके हम इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। लक्ष्य तो यही बना है, मुझे जितना जल्दी हो सके सब पापों से दूर होकर के महाव्रतों को धारण करना है, मुनि बनना है। लेकिन जब तक नहीं बन पा रहे हैं तब तक कुछ अंशों में, कुछ परसेंटेज में हम पाप कम करें। क्लास पढ़ने का हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं क्लास? ताकि जो ज्ञान की बातें हैं, जो समझदारी वाली बातें हैं, उनको हम वैसा समझते जाएं। लास्ट में पाप से क्या हानियां हैं? पाप का सेवन करने वाला पापी कहलाता है, लोक एवं समाज में बुरी दृष्टि से देखा जाता है, और कल्याण के मूल कारण जो अणुव्रत है वो उसके नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें पाप से बचना चाहिए। पूरा पाप का हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना हो सके एक देश पाप का हम त्याग करें। स्थूल रूप से पापों का त्याग करेंगे तो भी अणुव्रत हमारे जीवन में आएंगे, और जब अणुव्रत आएंगे तो वह व्यक्ति सम्यक दर्शन के साथ में अणुव्रतों को अंगीकार कर लेगा, तो निश्चित रूप से पापों से एक देश तो वो बच गया, और वही उसके आत्म कल्याण के लिए निमित्त बन जाता है। हम सब ने ये पाप नामक पाठ पढ़ा, और पाप के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या अपन 3 कक्षाओं से समझ रहे हैं। मैं आपसे यही उम्मीद और अपेक्षा करूंगा, जितना हो सके अगर हम झूठ बोलते हैं उसको थोड़ा कम करें। अगर हमें लगता है कि हम किसी से जबरदस्ती करते हैं, कोई चीज ले लेते हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, उसको थोड़ा कम करें। अगर हमारे मन में भी किसी के प्रति गलत परिणाम है, विकार भाव है, उससे हम दूर हटें। परिग्रह कितना है हमारे पास में, इसके बारे में हम विचार करें, आवश्यकता कितनी है और बाकी चीजें कितनी है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, दिवाली की भी हम सफाइयाँ करते हैं तो सफाई करके झाड़ फूक करके वापस वहीं रख देते हैं कि जीवन में कभी तो काम आएगी। छोड़ना ही नहीं चाहते हम वस्तुओं को,
हम कितना संचय करेंगे, कितना इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा कर करके हमने अपने घरों का वास्तु खराब कर रखा है, कचरा इकट्ठा कर रखा है, फिर बोलते हैं हमारे घर में शांति नहीं है। अरे अशांति के कारण तो हम खुद बनाए हुए हैं। घर को तो हमने पूरा कचरा बना रखा है, टूटी फूटी चीजें, पुरानी चीजें हम अपने घर में रखे हुए हैं, जो कभी उपयोग में आने वाली नहीं है, साल 2 साल से कभी उपयोग में नहीं आए, फिर भी जब भी देखते हैं हाँ ये उसके उस समय काम आ सकती है, इसलिए रखे रहते हैं। अब पता नहीं भगवान वो कब होंगे, कब क्या होगा, और 3 साल 5 साल 10 साल बाद वाली भी वो चीजें जो होंगी उसको आज ही अभी तक रखना है। क्या तब दुनिया में मिलेंगी नहीं क्या, खत्म हो जाएंगी क्या, समाप्त हो जाएगी क्या? सब चीजें हम लोग सोचते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करें, समझें, पाप से बचेंगे तो हमारे जीवन में पुण्य का प्रवेश होगा, धर्म कार्यों का प्रवेश होगा, शुभ योगों का प्रवेश होगा। और निश्चित रूप से हम सब जानते हैं पाप से हमारा मन मस्तिष्क, हमारा जीवन खराब होता है, हमारी पर्याय खराब होती है। बड़े सौभाग्य से पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली है, और यहाँ पे आके भी अगर हम पाप ही पाप कमाते रहे तो फिर हमने क्या किया जीवन में। इसलिए हम सब उन पापों को कंट्रोल करें, पापों से दूर हों, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।